अस्सलाम वालेकुम। इमरान मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर में आपका सभी माकांक्षी लोगों का आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वीवो Y12। वीवो Y12 है ये, और इसका क्या है, इसका फ़ोल्डर चेंज होने के नहीं आया है। फ़ोल्डर चेंज करने के सबसे पहले तरीका, सबसे पहले हम इसकी सिम स्लॉट निकालेंगे। उसके बाद इसका हमें ढकना उतार निकालना है। इसके बाद हमें इसका टूल की मदद से इसे निकालना है। इसके लिए हमें, जैसे मैंने अपनी इससे पिछली वीडियो में दिखाया था, चिमटी और मास्टर टूल्स और कोई भी सीट कवर का इस टाइप का कोई भी टुकड़ा चाहिएगा होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका टूल को खोलता हूँ। तो ये निकाल दिया हमने, उसको खोल दिया। खोलने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद इसके पेज खोलता हूँ। पेज खोल चुके हैं, फिर मैंने ये रख चुका हूँ। उसके बाद आपको क्या करना होता है, अपना मोबाइल को थोड़ी देर के लिए हीटिंग पर रखना है। उसके बाद आपको हीट पर रखने के बाद पहले आराम आराम से इसे लूज़ करेंगे। हमें इसे सबसे पहले ही बैटरी निकाल लेनी है। बैटरी निकालने के बाद मैं इसे हीट कर चुका हूँ। हीट करने के बाद इसका जो फ़ोल्डर का कनेक्टर है, कनेक्टर को मैंने बाहर कर दिया है। और उसके बाद में मैंने इससे पहले हल्का हल्का सा इसमें ग्लू रिमूवल की वजह से साइड इसकी खाली कर ली थी। साइड खाली करने के बाद ये फ़ोल्डर अब निकल चुका है। फ़ोल्डर निकाल देना है। वीवो Y12। क्या करना है, न्यू और द फोल्डर के लिए सबसे पहले हमें, जैसे मैंने नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताया था कि इसको क्रोम को साफ़ कर रहा हूँ। क्या महीने 3000 का मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस फोल्डर को, जो मैं नया लेकर आया हूँ, ये फ़ोल्डर लगा रहा हूँ मैं इसमें। वीडियो इसे लगाने के बाद इसको चेक करना है सही तरीके से। कनेक्टर लगाने के बाद
उसके बाद मैं बैटरी का ये लगाया है। दोस्तों अब मैं फ़ोल्डर को चेक करता हूँ और अपनी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। इतने अपना फ़ोल्डर चेक करता हूँ और वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके काम आगे स्टार्ट करते हैं। आपको टच चेक करना है। टच चेक करने के बाद आइकन आपको चेक करना है और पूरी डिस्प्ले पर देखना है। कीपैडों को चेक करना है प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहा है। उसके बाद ब्राइटनेस तेज़ हो रही है या नहीं हो रही है, इसको चेक करना है। उसके बाद आइकनों को भी चेक करना है। उसके बाद आपको टाइपिंग सारे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको सभी को बारी बारी चेक करना है। तो इसमें से जो आपको बेटर लगे वो आपको लगा दिया। मैं आप सबसे ज़्यादा तो लगाता हूँ E8000 लगाता हूँ। क्या होता है, ये जाली होती है, इस जाली को याद से लगाएं, वरना क्या होता है हम लगाते टाइम मिस्टेक कर जाते हैं। जो फोल्डर लगा लेते हैं, जब बाद में ध्यान आता है कि भाई जाली तो हमारी लगी ही नहीं। तो सेंसर बचा के जाली को चिमटी की मदद से लगा दो। मैंने जाली चिपका ली है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। फिर उसके बाद गम लगा देनी है। और गम लगाने से पहले एक चीज़ ध्यान से, जो आपको ध्यान से करनी है, वो ये करना है कि इसको चिपका देना है। कोई डबल गम आप डबल वो ले सकते हो। डबल टेप की सहायता से एक जो मैं अब प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, उसमें क्या है, ढीला होने की वजह से टच आगे पीछे भाग जाती है, इसलिए मैं टेप का यूज़ करता हूँ। एक हल्का सा टेप का टुकड़ा लेना है, डबल टेप का, यहाँ से छुटाना है और इसे खींच के आपको खींच के ये कर देना है। ये रहा। क्या होता है कि कभी कभी यहाँ गम आ जाने की वजह से ये दिक्कत दिखाने शुरू कर देता है। तो ये काम हो गया। इसके बाद इस फोल्डर को मैं चेक कर चुका हूँ, तो फिर मुझे गम लेनी है। गम लेने के लिए मुझे हल्की हल्की सी लगानी है। इसको यहाँ इस तरीके से उछलना है। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें करना है वो नीचे से ही इसे बिठालना है। यहाँ से नीचे से बिठालने के बाद और ऊपर से प्यार से हल्के से हाथ से दबा देना है। ये मैंने हल्के से हाथ से दबा दिया है और ये कनेक्टर को निकाल लिया और इस कनेक्टर को लगा रहा हूँ मैं। ये आ गया। उसके बाद बैटरी लगाई। ये हो गया फोल्डर आपका कंप्लीट। अब खींचने हैं आपको पेज। देखो मेरा जो
मैं जो सजेशन दूंगा अपने स्टूडेंटों को और जो नए टेक्नीशियन हैं, पेज को हल्के हाथ से ही खींचना है, जहाँ रुक जाए वहाँ पे छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि भाई जोर लगा के लगाते रहो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एक्सचेंज हो जाने की वजह से पेज डिस्प्ले तक पहुंच जाता है और डिस्प्ले को ब्रेक कर देता है। उससे नया जो अपना टेक्नीशियन भाई होगा उसका क्या होगा कि उसका फ़ोल्डर ब्रेक हो जाएगा और उसे दोबारा फ़ोल्डर लाना पड़ेगा। जहां उसे 200 300 या 500 बच रहे होंगे, उसे पता लगा, उसे कई फ़ोल्डर डालने के बाद उस फ़ोल्डर का भरपाई हो पाएगी। मैंने इसके पेज खींच चुका हूँ और इसके बाद कनेक्टर लगाना है मेरे को। कनेक्टर लगा लिया है मैंने, और कनेक्टर लगाने के बाद इसका एक पेज बचा है जो हमारे फिंगर की पिन है उसको रोक के बचा के रखता है। अब क्या कहना है, इसे आहिस्ता से लगा देना है। इस चीज़ को अंदर जो बैटरी का ये है, ये अंदर लगना है। और ये ध्यान रखें कि वॉल्यूम की, जहाँ वॉल्यूम के बटन होते हैं वहीं से ही को दबाएं पहले, उसके बाद चारों तरफ से आहिस्ता आहिस्ता से लगाएं। ये हो गया जी फोल्डर आपका तैयार। अब हम इसे ओके करके देखते हैं क्या रिजल्ट है इसका। बिल्कुल इसका 6111 नंबर था इसका, जो कस्टमर ने मुझे बताया है, और ये लग गया। और मुझे अब इसे देखना है। ये रहा, ये रहा, होल्डर ओके हो गया है। इसके बाद हमें दूसरा जो हम काम करते हैं, की पैडों को चेक करना। की पैडों को भी हमने यहाँ से चेक कर रहा हूँ, बेहतरीन ओके काम कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट नहीं है। तीसरा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी आइकन को लेके इसे देखना है, ऊपर नीचे करना है, क्योंकि ये कहीं रुक रहा नहीं है। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है फोल्डर Vivo Y12 लग के। मुझे अब क्या करना है, 4 छल्ले मार देने हैं और सेट ओके और रख देना है 2.5 से 3 घंटे के लिए। मैं अपने कस्टमर को सजेशन देता हूँ, और बाकी मौसम के अनुसार इसमें टाइम ऊपर नीचे होता रहता है। मौसम अगर ठंडा है तो ग्लू देर से सूखेगी, और मौसम गर्म है तो ग्लू जल्दी सूख जाती है। और अपने नए टेक्नीशियन भाइयों को यही सलाह दूंगा कि कंजूसी ना करें, अच्छा ही गम खरीदें, लोकल और सस्ती के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि कस्टमर से पैसे पूरे लें, मैं ये कहता हूँ। और सस्ते के चक्कर में, सस्ता ना तो काम करने की सलाह दें और ना काम